हुँ, सिर्फ हवाई जो है ना और मिसाइल के फायर से उधर रेजीम चेंज नहीं आ सकती है। ठीक है। क्योंकि ईरान में अगर हम ये उनकी जो रेजीम है मौजूदा इस वक़्त एक खासी तादाद ईरान की जो आबादी की है वो उसकी हिमायत करती है। जी, जी। तो ये इस तरह नहीं होगा कि एकदम जैसे मतलब है कि एक लोग उठेंगे अगर हुकूमत कमजोर हो गई और वो जाके हुकूमत पे वो कब्जा कर लेंगे। तो इतनी तादाद में तो इतने लोग हैं नहीं कि वो जाके कब्जा कर लें और दूसरे जो उनके हिमायती हैं वो आगे मुजाहिमत करेंगे, इनको नहीं चलने देंगे। तो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स डालने पड़ेंगे, चाहे हुँ, थोड़े अरसे के लिए डालने पड़े, कोई स्पेशल फोर्सेस डालना पड़े ताकि वो दारुल खिलाफे के ऊपर कब्जा करके और उसमें रेजीम चेंज को एक ले आए। लेकिन ठीक। मुझे वो जो है क्या कहते हैं इसको उसके क्या असरात होंगे, कौन आएगा इस वक़्त मुझे कोई ऐसी कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती है, कि कौन उसको जो है ना वहाँ पर ज़मीन पे कौन हुकूमत सँभालेगा। अभी ठीक। वो शहंशाह ईरान जो है वो उनके जो बेटे हैं उनको आगे किया जा रहा है और जी, ट्रंप रज़ा साहब से शाह उनकी पहलवी। मुलाकात वग़ैरह भी हुई है। रज़ा पहलवी। आया वो उनकी इतनी हमायत है ईरान में कि वो हुँ, वहाँ पर कोई एक खातिर ख्वाह या मजबूत हुकूमत बना सके। ईरान को फ्रेगमेंटेशन से बचा सके, बाल्कनाइज़ेशन ना हो ईरान की, उसको उससे बचा सके। हुँ। तो अभी आगे इसके ऊपर इस वक़्त जो है वो तबसरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान जो है वो मेरे ख़्याल में 3-4 हफ्ते की जंग के बाद उनके पास शदीद कमी होनी शुरू हो जाएगी।